हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ ब्रीफली यूपीएससी। आज वेडनेसडे है एंड हमारा ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ के ये नंबर सेकंड वीडियो है। लास्ट वेडनेसडे हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला था वो है वोल्केनो एंड इट्स फॉर्म्स, मिनरल्स एंड रॉक्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, एंड आई रियली होप कि अभी हम जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, आप सभी को रिवीजन करने में हेल्प मिल रही हो। ऐसे ही आई रियली होप कि हम ऐसे ही आपकी हेल्प आगे करते रहे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शंस आपको ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए वेट करूंगी आंसर मार्क करने के लिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन अपना आंसर उसके बाद चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शील्ड वोल्केनोज। दे आर फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कस लावा। सेकंड, they generally have gentle slopes. Third, Mauna Loa is an example of a shield volcano. Which of the statements given above is or are correct? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। शील्ड वॉल्केनोज जो होते हैं वो हाईली विस्कस नहीं होते हैं। जो लावा होता है वो लो विस्कोसिटी का होता है, जिसका मतलब है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। इनकी जो स्लोप्स होती हैं वो जेंटल होती हैं, और जब शील्ड वॉल्केनो जब ठंडे होते हैं तो इस टाइप का एक कोन का जो फॉर्मेशन वो ऊपर में कर लेते हैं। इसको सिंडर कोन बोला जाता है। माउना लोआ जो है ये शील्ड वॉल्केनो का ही एग्जाम्पल है और ये कहाँ मिलता है, ये है हवाई में। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, which one of the following volcanic landforms is formed due to the solidification of magma within the crust? A. Caldera, B. Lava plateau, C. Batholith, and D. Crater. का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैथोलिथ। हमसे पूछा था वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो विद इन द क्रस्ट पाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर बैथोलिथ है। ये अर्थ के अंदर सरफेस पे ही कूल डाउन होकर एक डोम का शेप जो है वो बना लेता है। इसी टाइप के और भी फॉर्म्स है, लाइक लैकोलिथ है, लैपोलिथ है। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स? फर्स्ट बसाल्ट, सेकेंड ग्रेनाइट, थर्ड रायोलाइट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। हमसे यहाँ पर एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में पूछा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। अब नाम से क्लियर है कि इंट्रूसिव है तो ये अर्थ के सरफेस के बिलो फॉर्म होते हैं, एंड जो एक्सट्रूसिव है वो अर्थ के सरफेस के अबव पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपका जो बसाल्ट है एंड रायोलाइट ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस के अबव इनका फॉर्मेशन होता है। एंड जो ग्रेनाइट है ये एक इंट्रूसिव फॉर्म है इग्नियस रॉक का, और ये अर्थ के बिलो पाया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ओनली, बी divergent boundaries only, C stable continental regions, and D convergent plate boundaries and volcanism. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड वोल्केनिज्म। आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना होगा। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये सभी कंट्रीज जो है इस रिंग ऑफ फायर के अंडर पे आती है। अब इसके बनने का कारण रहा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अभी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी जो है वो 3 टाइप की होती है। आपकी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होती है, कॉन्टिनेंट ओशन होती है, और दूसरी ओशन ओशन होती है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब, कॉन्टिनेंट ओशन में जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट टकराती हैं, एंड ओशन ओशन जब 2 ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इतनी सारी वहाँ पर लेयर्स होने की वजह से ये पैसिफिक ओशन में जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और अभी रिसेंट में ही फिलीपींस में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया था, आप सभी ने न्यूज़ भी देखी होगी। क्वेश्चन फिफ्थ, which of one of the following rocks is most likely to contain fossils? A. Granite, B. Basalt, C. Marble, and D. Sandstone. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैंडस्टोन। देखिए सिर्फ सैंडस्टोन है जो एक सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है, और इसमें ही जो है आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। बाकी आपका ग्रेनाइट बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक का टाइप है, एंड मार्बल जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है। क्वेश्चन सिक्स, metamorphic rocks are formed primarily due to A. Weathering and erosion, B. Heat and pressure acting on existing rocks, C. Cooling of lava, and D. Deposition of sediments. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी हीट एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन एग्जिस्टिंग रॉक्स। देखिए आपको जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है इसका फॉर्मेशन ही कब होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं। जब उन एग्जिस्टिंग रॉक्स में बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है, या किसी भी टाइप की केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस हो जाती है, तब जाकर मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो या इग्नियस रॉक्स है, तो एक टाइम के बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होंगे ही। वही मेटामॉर्फिक रॉक्स आगे जाके फिर से वही रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। And seventh, which of the following minerals is the chief ore of aluminium? A. Bauxite, B. Hematite, C. Chalcopyrite, and D. Galena. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है वो बॉक्साइट को कहा जाता है। Question 8. Consider the following statements. First, weathering involves disintegration and decomposition of rocks. Second, erosion includes transportation of weathered materials. Which of the statements given above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। देखिए वेदरिंग जो है वो ऑन साइट होता है। कोई भी रॉक है, अगर उस रॉक में ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस हो रही है, डिकम्पोज हो रहा है वो रॉक अपनी उसी साइट पे, तब उसे वेदरिंग कहा जाता है। एंड जो आपका इरोजन होता है, ये किसी भी सरफेस की जो अपर लेयर होती है वो उसको अपने साथ मूव कर कर ले जा लेते हैं, तब जाकर इरोजन होता है। और इसमें हेल्प करती हैं रिवर है, विंड है, ग्लेशियर है। ठीक है, ऐसे जो एजेंट्स होते हैं ये इरोजन कराने में हेल्प करते हैं। Question 9. Exfoliation is mainly associated with A. Chemical weathering, B. Physical weathering, C. Biological weathering, and D. Volcanic activity. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल वेदरिंग। एक्सफोलिएशन में कोई भी रॉक है उसका अपर लेयर जो है वो उसमें ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से न्यू सरफेस ऊपर की साइड आता है, उसी को ही हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं। और नॉर्मली आपने स्क्रब्स भी होते हैं, जो बॉडी स्क्रब्स भी आते हैं, उसको एक्सफोलिएट करती है उस इनको ना, जो सभी लोग यूज़ करते हैं। वही सेम चीज़ रॉक्स के साथ भी होती है। केमिकल वेदरिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस की का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, लाइक हाइड्रेशन है, कुछ कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कुछ भी ऐसी प्रोसेस होना ज़रूरी है, तो वो इसमें जो इन्वॉल्व नहीं होती है। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्सफोलिएशन से रिलेटेड नहीं है, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी तो ये है ही नहीं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है फिजिकल वेदरिंग। Question 10th. Which geomorphic process is most responsible for the formation of U-shaped valleys? A. Glacial erosion, B. Wind erosion, C. River erosion, and D. Marine erosion. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लेशियर इरोजन। कोई भी वैली है, सबसे स्टार्टिंग में उसका वी शेप वैली होगा, ओवर द टाइम ये धीरे धीरे करके यू शेप वैली में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 11th. Detrite formation is primarily a result of A. Mechanical weathering, B. Glacial action, C. Intense chemical weathering, and D. Volcanic eruption. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंस केमिकल वेदरिंग। यहाँ पर मैं सॉइल जो है टाइप करना भूल गई हूँ, यहाँ पर था स्लिटराइट सॉइल फॉर्मेशन इज प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ, तो वो है इंटेंस केमिकल वेदरिंग। ये वहाँ पर ही डेवलप होती है, कहाँ पर, जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होता है। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दैट मीन्स इंटेंस हैवी रेनफॉल भी होगी, और हैवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन 12th. Which of the following landforms is created by wind deposition? A. Sand dune, B. Yardang, C. Mushroom rock, and D. Sea cliff. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैंड ड्यून। ठीक है, हमसे हमें विंड डिपोजिशन के बारे में पूछा था। कोई भी लैंडफॉर्म जो होते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, आपका एक इरोजनल बनता है और दूसरा डिपोजिशनल बनता है। यहाँ पे हमसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पूछा था, तो वो होता है सैंड ड्यून विंड का। ठीक है, अब सैंड ड्यून्स में भी टाइप होते हैं, लाइक बार्चन होता है, सीफ होता है, पैराबोलिक होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, और एक ट्रांसवर्स भी होता है। आई रियली होप कि आपने सब पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स है उसमें जैसे आपका पैडी प्लेन्स है, पेडिमेंट्स है, प्लायाज है, ये सब उसमें आते हैं। क्वेश्चन 13. ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट क्वार्ट्ज, सेकेंड फेल्सपार, थर्ड माइका। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों की चीज़ें जो हैं ये ग्रेनाइट में पाई जाती है। क्वेश्चन 14, a caldera is formed when A. Lava solidifies rapidly, B. A volcanic cone collapses after eruption, C. Wind erodes a volcano, and D. Sediments accumulate around a vent. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो साल्डेरा वोल्केनोज होते हैं ये अर्थ के सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनो कहे जाते हैं। ये इतना ज़्यादा इनका इरप्शन या हम बोल सकते हैं इतनी ही तेज़ी से ये ब्लास्ट होते हैं कि खुद में ही कोलैप्स हो जाते हैं, और जब कोलैप्स होते हैं तब जाकर ये बनता है एक साल्डेरा वोल्केनो। अब इसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो इसमें हवाई में अगेन आपको माउना लाओ जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक माउंट तंबोरा है, माउंट तंबोरा है, ये आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया में। इसके अलावा येलो स्टोन है, ये आपको अमेरिका में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इस तरीके के और भी है, लाइक किलावा है, वो भी यूएसए हवाई आइलैंड में है, ठीक है। From the following processes are examples of chemical weathering. First, oxidation, second, carbonation, and third, frost action. Choose the correct options. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन ये केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है, एंड आपका जो फ्रॉस्ट एक्शन है ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन 16, द मोज स्केल इज यूज्ड टू मेजर ए रॉक डेंसिटी, बी मिनरल हार्डनेस, सी अर्थक्वेक इंटेंसिटी, एंड डी सॉइल फर्टिलिटी। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनरल हार्डनेस। जो मोज स्केल है ये मिनरल के हार्डनेस को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये इनको रैंक करती है फ्रॉम 1 to 10। अब इसमें नाम भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखिएगा 1 का टैल्क दिया हुआ है एंड 10 का डायमंड स्ट्रेंथ। इस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ को बताया गया है, 1 आपका सबसे कमज़ोर हो गया एंड 10 आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन 17, basaltic lava generally produces A. Explosive eruptions only, B. Gentle eruptions due to low viscosity, C. No volcanic cones, and D. Metamorphic rocks. आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेंटल इरप्शंस ड्यू टू लो विस्कोसिटी। अब देखिए जो बसाल्टिक लावा होता है इसमें सिलिका का कंटेंट जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो भी जो है वो कम होती है, और विस्कोसिटी कम होती है तो ये जो है बहुत ही कम गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो फ्लो है इसका बहुत ही आसानी से होता है, तो इसके इरप्शंस भी जो है वो जेंटल होते हैं। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनरल्स इज करेक्ट? A. Minerals are always organic in origin. B. Minerals do not possess crystalline structure. C. All rocks are minerals. And D. Minerals have a definite chemical composition. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिनरल्स हैव ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। देखिए मिनरल्स जो हैं ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं इन ओरिजिन, नेचुरली क्योंकि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। मिनरल्स डू नॉट पोजेस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मिनरल्स का एक डेफिनाइट कंपोजिशन होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, एंड सभी रॉक्स मिनरल्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन 19, मैच द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यारदांग जो है ये आपका विंड इरोजन की वजह से फॉर्मेशन होता है, मोरेन्स ग्लेशियल इरोजन की वजह से बनता है, एंड डेल्टा जो है हमको पता है वो रिवर डिपोजिशन की वजह से बनता है। 20th, which one of the following is a depositional feature of glaciers? A. Cirque, B. Arid, D. C. Moraine, and D. Hanging Valley. ऑप्शन नंबर सी मोरेन। मोरेन जो है एक डिपोजिशनल फीचर है ग्लेशियर्स का। सर्क, एरिड एंड हैंगिंग वैली जो है वो इरोजनल फीचर में आता है ग्लेशियर के, ठीक है।
हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस, आपका जो भी स्कोर रहता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि आपको आपकी प्रोग्रेस समझ में आए कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, हमारे जो अगले वेडनेसडे के लिए टॉपिक होने वाला है वो है फोल्डिंग एंड टाइप्स एंड लैंडफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो आज का भी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।